बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड यूट्यूब व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह ताला आप सबको बहुत सी ढेरों खुशियाँ देखना नसीब करे। हमारे पंजाब की सकाफ़त है देसी खाना, देसी फूड। तो मैंने आज सोचा कि आपके साथ एक देसी रेसिपी शेयर करूं। बहुत मज़े की और सिंपल सी रेसिपी है। ये दोपहर में लंच के टाइम और सुबह नाश्ते के टाइम हम बना सकते हैं। आपको स्क्रीन पे देख के पता चल गया होगा कि मैंने आटे की, गंदम के आटे की मिस्सी रोटी बनानी है। ये हमारे गांव में, हमारे शहरों में और पंजाब में बहुत ही शौक़ से खाई जाती है और बनने में ये बहुत ही आसान है, मज़े की है। 1 किलो आटा लेंगे, इसमें हमने 2 प्याज चॉप करके शामिल करने हैं, 5 से 6 अदद मिर्चें चॉप करके शामिल कर देनी हैं और इसमें शामिल करना है सब्ज़ धनिया और ज़ीरा इसमें शामिल करेंगे, हाथों से मसल के इसमें शामिल करेंगे। 1 किलो गंदम का आटा लिया था मैंने, इसको अच्छी तरह छान लिया था। तो इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी सूखी मेथी और इनको सारी चीज़ों को हमने मिक्स करना है। अब हम इसको करारापन देने के लिए इसमें 2 चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और इसका कलर प्यारा सा आए पराठे का तो इसमें थोड़ी सी हल्दी शामिल करूँगी। आप इसमें स्किप भी कर सकते हैं हल्दी को। इसमें अगर कलर ज़्यादा तेज़ करना है तो इसमें फूड कलर भी शामिल कर सकते हैं। नमक हस्बे ज़ायक़ा शामिल करेंगे और 4 से 5 चम्मच इसमें घी के शामिल करेंगे और अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे और आटे को हमने गूंदना है, मुलायम करके इसको गूंदना है ताकि हमारी रोटी जो है वो स्मूथ सी बने। तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और आटे को हमने अच्छी तरह गूंदना है। जितना हम इसको मुलायम करके गूंदेंगे उतनी ही हमारी रोटी मज़े की बनेगी। तो आटा गूंदने के बाद हमने इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देनी है ताकि आटा जो है वो फूल जाए, अच्छा सा हो जाए। तो इसको हम दूध के साथ भी गूंद सकते हैं, अगर ज़्यादा आटा गर्म है तो ठंडे पानी से भी गूंद सकते हैं, बल्कि मैंने नॉर्मल पानी से ही इसको गूंद लिया है। और आटा गूंदने के बाद हमने इसको एक अलग बाउल में रख देना है, ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के। क्योंकि मैंने आटे में भी घी डाला था तो इसलिए हमें ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है। 15-20 मिनट के बाद हम इसका एक पेड़ा बनाएंगे, छोटा सा पेड़ा बनाएंगे और इसकी रोटी बनाएंगे। बहुत ही मज़े की ये रोटी बनती है, आप भी बना के देखिएगा। नाश्ते के टाइम पराठे बनाइएगा, लंच में भी आप बना सकते हैं रायते के साथ और खट्टी लस्सी के साथ। तो इसके पराठे को हमने गोल कर लिया है, इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाएंगे, कट लगाएंगे और इसको हमने गोल सा कर लेना है ताकि लेयर वाला हमारा पराठा बन सके। बहुत मज़े की ये रोटी होती है, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। जो बच्चे नाश्ता नहीं ना करते उनको ये पराठा बना के दें, वो शौक़ से खाएंगे। आलू वाले पराठे के साथ ये वाला पराठा भी आप बना सकते हैं, तो बच्चे शौक़ से खाना खाना शुरू कर देंगे। लंच में भी आप बना सकते हो। तो और इसका हमने पेड़े का गोल सा शेप सी इसकी बना लेनी है। जिस तरीके से भी आप चाहें बना सकते हैं, सादा बिल्कुल भी पराठा बना सकते हैं, तो लेयर वाला भी बना सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह बेल लेंगे। बेलने के बाद हमने हल्का सा तवा गरम करना है और उसके ऊपर हमने ये रोटी बनानी है। जी देखें इसका कलर कितना प्यारा है रोटी का। बहुत इसमें मैंने बेसन वगैरह कुछ भी नहीं डाला, आपके सामने है। बाज़ लोग बेसन भी शामिल करते हैं, बेसन के साथ थोड़ी हार्ड हो जाती है, इसलिए मैंने गंदम का आटा ही इस्तेमाल किया है। तो दोनों साइडों से हम इसको गोल्डन कर लेंगे। अच्छी तरह हमने सारे पराठे बना लेने हैं इसी तरीके से। तो आपको पता है कि देसी फूड जो भी हो, साग वगैरह हो या कोई और चीज़ हो, देसी खुराक जो है वो बहुत ही मज़े की होती है। आप इसको देसी घी लगा के भी पराठा बना सकते हैं, सादा सूखी रोटी बना के उसके ऊपर देसी घी लगा के इसको खा सकते हैं। तो मैंने इसके पराठे बनाए हैं, आपके सामने हैं। फिर हमने एक और छोटा सा पेड़ा लिया है, 2 बल्कि छोटे से पेड़े लिए हैं। इन दोनों को हमने बेल लेना है और इनके दरमियान में घी लगाना है। घी लगा के इसके ऊपर एक पराठे के ऊपर दूसरा पराठा हमने पलट के रख देना है। तो ये हमारा डबल पराठा बन जाएगा। ये बहुत ही मज़े का ये भी बनेगा। मतलब कि जिस तरीके से भी आप चाहें इसको बनाएं तो ये बहुत ही मज़े का पराठा बनता है। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मिस्सी रोटी पसंद है, ये नमकीन रोटी आपको कैसी लगती है, कौन कौन शौक़ से खाता है। तो कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आप कहाँ से बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हैं। अल्लाह ताला आपके और हमारे रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे। अल्लाह ताला आपकी हमारी सबकी मुश्किलें परेशानियाँ दूर करे, आमीन। तो मुझे तो ये रोटी बहुत पसंद है, बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं। आप भी बनाइएगा, बच्चों को बना के दीजिए, खुद भी खाइएगा।
और दही का रायता मैंने बनाया है। इसमें सब्ज़ मिर्च डाल के, नमक डाल के मैंने दही का रायता तैयार किया है। और साथ में मैंने दही की खट्टी लस्सी बनाई है। आप भी इस तरीके से पराठा बनाइएगा और मज़े से खाइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।